Assalamualaikum. Second year class. This is your teacher Mrs. Sobia Azhar from Government Degree College F Block Satellite Town Rawalpindi. हम सेकेंड ईयर हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस जो है वो कर रहे हैं और उसमें हम एक्सक्रीशन के टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। कल हमने टॉपिक किया था एक्सक्रीशन इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। आज हम एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच जो है वो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि अर्थवर्म जो है इट इज़ एन एनालिड और एनालिडा फाइलम को बिलोंग करता है, जिससे आपको ये पता है कि एनालिडा फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी सेगमेंटेड बॉडी होती हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, और सीलोमेट होते हैं, यानी इनकी बॉडी कैविटी मौजूद होती है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो कि अर्थवर्म में पाया जाता है उसका नाम है मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम जो है ये वो ट्यूबलर सिस्टम है जिसमें 2 ओपनिंग होती है। आपको याद होगा कि प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रीडियम था, और प्रोटोनेफ्रीडियम और मेटानेफ्रीडियम में डिफरेंस ही ये होता है कि इसमें 2 ओपनिंग्स जो होती हैं मेटानेफ्रीडियम में और उसमें 1 ओपनिंग होती है। अब हम आगे थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये 2 ओपनिंग्स जो हैं वो किस तरह काम करती हैं और ये एक्सक्रीशन का जो काम है वो किस तरह होता है। ये जो इंटरनल ओपनिंग होती है इसको हम नेफ्रीडियोस्टोम कहते हैं। ये नेफ्रीडियोस्टोम जो होता है इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इसको एक सीलिएटेड ओपनिंग कहते हैं। अब ये सीलिएटेड ओपनिंग जो है आगे जाकर खुलती है टिब्यूल्स में, और ये टिब्यूल्स यहाँ ये खुलते हैं ब्लैडर में, और ये ब्लैडर जो है ये इंटरनल ओपनिंग जिसको कि हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं उसमें खुलता है। यानी इंटरनल ओपनिंग जो थी वो नेफ्रीडियोस्टोम थी और एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो नेफ्रीडियोपोर है। अर्थवर्म के हर सेगमेंट में अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम पाए जाते हैं, और ये पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम में से अब हमने ये देखना है कि ये आगे जो है किस तरह से इसका फंक्शन जो है वो होता है। कैपिलरी नेटवर्क जो है ये टिब्यूल्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है ताकि ये इसको जो है वो रीएब्जॉर्ब कर सके चीज़ों को। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इसकी फ़िगर पे भी तवज्जो देंगे तो आपको जो है ये सारा सिस्टम जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अगर आप इसकी फ़िगर देखें तो ये एक सेगमेंट है अर्थवर्म का, ठीक है, हाँ जी, ये एक सेगमेंट है अर्थवर्म का। अब ये अर्थवर्म का जो सेगमेंट है अगर आप इस फिगर 15.3 है इसको आप अगर गौर से देखें तो ये आपका नेफ्रीडियोस्टोम है, ठीक है। ये एक्सटर्नल इस सेगमेंट से के अंदर वाली ओपनिंग जो है ना ये नेफ्रीडियोस्टोम है। ये नेफ्रीडियोस्टोम जो है ये आगे जाके इस सारे ये ट्यूब्यूल में खुलता है जिसे हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये फिर इधर ब्लैडर में आ रही है और ब्लैडर से जो है ये आगे नेफ्रीडियोपोर से एक्सक्रीट आउट करता है। अब ये जितना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है इसके इर्द गिर्द जो है वो सारा कैपिलरी नेटवर्क मौजूद होता है, और इस कैपिलरी नेटवर्क का काम क्या है कि इसकी जो ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम है इससे ये वापस जो है चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर ले सॉल्ट को, और फिर जो है बाकी अपना नाइट्रोजनस वेस्ट जो उसमें बच जाता है वो ये नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये आपके पास जो है एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया। इससे आगे जब हम चलते हैं तो हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के ऊपर। कॉकरोच जो है ये फाइलम आर्थ्रोपॉड को बिलोंग करता है। आपको पता है आर्थ्रोपॉड्स में सारे इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो इंसेक्ट्स आते हैं। अब हम इसको जब स्टडी करते हैं तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो आर्थ्रोपॉड का है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कहलाता है।
ये इसका एब्रीविएशन जो MT मैंने लिखी है ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी, ये मैंने सिर्फ अपने इस फ्लो चार्ट में डालने के लिए लिखी है। MT इसकी एब्रीविएशन नहीं है, ये ज़रा जहन में रखिएगा। मेल्फिजियन टिब्यूल होता है। मेल्फिजियन टिब्यूल के दो एंड्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड होता है जो उसके हाइंड गट में खुलता है, और एक डिस्टल एंड होता है जो ब्लाइंड होता है, यानी ब्लाइंड उसमें बंद हो जाता है आगे जाके। अब थोड़ा सा आप ज़रा कॉकरोच को देख लें। कॉकरोच आपको पता है कि ये इंसेक्ट है, और ये इसकी बॉडी जो है इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, और फोर गट और मिड गट और हाइंड गट में इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसमें कॉकरोच में जो पाए जाते हैं वो हैं कि एक और ख़ुसूसियत इसमें जो है वो ये है, वाहिद ये एक एनिमल है जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड हैं और उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। ये इसका एक स्पेशल फीचर है। अब आप ये देखें कि सबसे पहले ये MT यानी मेल्फिजियन टिब्यूल्स जो हैं ये हीमोलिम्फ से सारा वेस्ट और मटेरियल और नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके ये उसको जो है ट्यूब्यूल के अंदर डाल देते हैं, ट्यूब्यूल की ल्यूमिन के अंदर डाल देते हैं, और वहाँ से फिर ये हाइंड गट में जाता है। हाइंड गट से फिर ये आगे रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से ये एनस के ज़रिए निकल जाता है। ठीक है, इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है कॉकरोच का उसको कहते हैं सॉलिड एक्सक्रीटा, और ये होता है क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड एंड फीसेस। ये एक जर्नल उसका मैंने आपको रिव्यू दिया है। अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं कॉकरोच की एक्सक्रीशन के टॉपिक को। जी, अब हम ये देखते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। ये जो एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में ये आपको बता रहा है कि मेल्फिजियन टिब्यूल्स जो हैं ये कलेक्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हीमोलिम्फ इन साइनसेस से। ठीक है, और हीमोलिम्फ से ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है उनको इकट्ठा करने के बाद जो इनका एक्सक्रीटरी आगे उसे प्रोसीड कर देते हैं। These are only excretory structure in animal kingdom that are associated with the digestive tract. हीमोलिम्फ से ये जो है वो हीमोलिम्फ से उसके लिम्फ के ट्यूब्यूल के ल्यूमिन में आ जाते हैं। अगर आप डायग्राम देखें तो आप ये देखें कि ये इसका मिड गट है यानी स्टमक है, और ये स्टमक और हाइंड गट के दरमियान जो है ये मेल्फिजियन टिब्यूल्स मौजूद होते हैं। स्टमक से ज़ाहिर है उसकी खुराक जब आ रही है और वो अनडाइजेस्ट हो गई है और अनडाइजेस्टेड जो बच गई है वो जब यहाँ पे होता है तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा जो है ये मेल्फिजियन टिब्यूल्स के ल्यूमन में चला जाता है। यहाँ मेल्फिजियन टिब्यूल्स के बाद ये आगे जो है वो अपने ये इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम की तरफ जाता है जो कि इसके हाइंड गट के पोर्शंस हैं, और फिर वो आगे एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसकी जो हीमोलिम्फ से जब ये ले लेता है रेक्टम में तो रेक्टम उसको में रीएब्जॉर्प्शन होती है सॉल्ट और वाटर की। रेक्टम के अंदर सॉल्ट और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, और जबकि वेस्ट मटेरियल में से सारा वाटर और सॉल्ट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है तो जाहिर है वो सॉलिड फॉर्म में पीछे बच जाता है, और जब वो सॉलिड फॉर्म में बचता है तो उसको हम कहते हैं सॉलिड एक्सक्रीटा, और ये क्या होता है यूरिक एसिड और फीसिस का कम्बिनेशन होता है। तो दिस वाज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। उसके बाद हमने देखना है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। यहाँ तक हमारे इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो सारे कवर हो गए, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, कॉकरोच। अब एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की एक्सक्रीशन को जब हम देखते हैं तो उसमें ये बात है कि अभी तक आपने पढ़ा है कि मेटानेफ्रीडिया जो है वो कॉकरोच में मौजूद होता है।
तो वर्टिब्रेट्स जो हैं ये डिसेंडेंट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के, यानी इनवर्टिब्रेट्स हमारे एंसेस्टर्स हैं, उसके डिसेंडेंट्स हम हैं, यानी नई जनरेशन जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं आप लोग जानते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है और डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है, ये उनकी स्पेशलिटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें हम ये देखते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें प्रॉपर ऑर्गन्स मौजूद है। आपने पहले देखा कि सिर्फ इन वर्टिब्रेट्स के अंदर सिर्फ डिफ्यूजन से काम हो रहा है हाइड्रा में। प्लेनेरिया में सिंगल ओपनिंग वाला ट्यूबुलर सिस्टम है। उसके बाद उसमें जो है अर्थवर्म में डबल ओपनिंग वाला जो है मेटानेफ्रीडियम है। फिर उसमें जो है कॉकरोच के अंदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गया है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, मगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे किडनीज़ हैं, और किडनीज़ का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन है। आई होप इट्स क्लियर। अब अगला जो टॉपिक है वो हमने देखना है कि ये तो हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के अंदर जितनी भी एक्सक्रीशन होती है, जो भी एक्सक्रीशन का काम होता है वो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल बनता कहाँ से है। ह्यूमंस में वेस्ट मटेरियल जो है वो हमेशा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यानी वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाला वेस्ट होता है। जितना भी आपको पता है कि पूरी बॉडी के अंदर हर वक्त फूड जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हम लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। तो उसके नतीजे में जो केमिकल रिएक्शन होता है और उसके केमिकल रिएक्शन से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं विच आर नॉट गुड फॉर द बॉडी, वो एक्सक्रीटरी और वेस्ट जो हैं वो ह्यूमन के अंदर बनते हैं। अब ह्यूमन इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो ना वो अमोनिया खा रहा होता है, ना वो यूरिक एसिड, ना यूरिया, मगर ये चीज़ें मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनती हैं, इसीलिए हम इनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट पाए जाते हैं वो है यूरिया। यूरिया कहाँ से बनता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड के नतीजे में। जब भी अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा यूरिया बनेगा। क्रेटिनाइन जो है ये मसल क्रेटिनिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तब बनता है। यूरिक एसिड जो है ये न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनता है। और बिलरूबिन जो है ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के नतीजे में बनता है। उसके अलावा जो है टॉक्सिन्स जो बनते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो जो फूड के साथ पर जो पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, जो ड्रग्स डाली जाती हैं, फूड एडिटिव्स डाले जाते हैं, वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। तो ये तो एक जनरल सा रिव्यू था। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। टास्क आपका वही है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाइए और MCQs बनाइए, और मुझे जो है नेक्स्ट मंडे तक आपने इस वीक के सारे लेक्चर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQs जो है वो सेंड करने हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज़।